हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी जरूर पसंद आएगी। रीना जी की सरकारी नौकरी थी और उनके पति दुकान चलाते थे। दुकान भी अच्छी चलती थी, पर रीना जी की तनख्वाह ज्यादा थी, लेकिन उन्होंने इस बात का कभी घमंड नहीं किया। उनके पति भी उनका भरपूर सहयोग करते थे। दुकान जाने से पहले घर के छोटे मोटे काम में रीना जी की पूरी मदद करते थे। उनके 3 बच्चे थे, जिनमें 2 बेटियां और एक बेटा था। पेशे से रीना जी टीचर थी, इसलिए उन्होंने दोनों बेटियों को भी बीएड ही करवाया था ताकि वे भी उनकी तरह आत्मनिर्भर बन सके। पर बेटे को टीचर नहीं बल्कि इंजीनियर बनना था। रीना जी और उनके पति ने भी उसे खुशी खुशी इंजीनियरिंग करने की इजाजत दे दी। बड़ी बेटी मोना ने बीएड के बाद एमएड किया और वहीं साथ में पढ़ाने वाले लड़के से दोस्ती हुई उसकी और बात शादी तक पहुंच गई। लड़का तो बहुत अच्छा था, इसलिए रीना जी और उनके पति को भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी इस शादी से। आजकल वैसे भी परिवार के बाकी लोग इंटरफेयर नहीं करते हैं और माँ बाप भी यही सोचते हैं कि बच्चे अगर अपनी पसंद के लड़के या लड़की से शादी करें तो शायद ज्यादा खुश रहेंगे। मोना की खुशी देखते हुए रीना जी और उनके पति ने शादी के लिए हाँ कर दी थी और फिर दोनों की रजामंदी से लव कम अरेंज मैरिज हो गई। दोनों परिवार भी खुश थे, किसी को इस शादी से कोई भी दिक्कत नहीं थी और छोटी बेटी रेखा के लिए भी रिश्ते आ रहे थे। एक लड़का अच्छा लगा, फिर चट मंगनी और ब्याह हो गया। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, पर कहते हैं ना कि जीवन किसी भी वक्त पलट सकता है। कुछ ऐसा ही रेखा के साथ भी हुआ। शादी के 6 महीने बाद ही रेखा हमेशा हमेशा के लिए अपने पति और ससुराल को छोड़कर घर पर आ गई। रीना जी और उसके पति बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि जो उनकी बेटी घर आ गई। और बहुत प्रयास करने पर रेखा ने बताया कि लड़के ने उससे सिर्फ अपने परिवार के दबाव में आकर शादी की थी। वो बिल्कुल भी इस शादी से खुश नहीं था। उसे रेखा से कोई भी लगाव नहीं था क्योंकि वह किसी और से प्यार करता था और शादी के बाद भी वो उससे ही मिलता जुलता था। जब यह सब बात रेखा को पता चली तो वह सब कुछ छोड़कर अपने घर वापस आ गई और उसके पति ने भी उसे रोका तक नहीं, बल्कि उसे कहा कि अब तुम वापस कभी भी मत आना। रीना जी और उसके पति अपनी बेटी का घर बिखरते हुए देखकर बहुत परेशान हो गए। वह कुछ कर पाते उससे पहले ही रेखा के पति ने तलाक के पेपर पर हस्ताक्षर करवाकर उसके घर पर भिजवा दिए और उसके ससुराल वालों ने भी उसकी बहुत सारी कमियां बताकर यही कहा कि अब उन्हें यह रिश्ता नहीं रखना है। चाहते थे कि यह रिश्ता यहीं पर खत्म हो जाए। अब तो आए दिन ही कोर्ट कचहरी के चक्कर हो गए थे और सभी टेंशन में रहने लगे थे। रेखा भी अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। वह ना कुछ ज्यादा बोलती थी, ना हंसती थी, ना रोती थी और अपनी बेटी की ऐसी हालत देख देख कर माँ बाप भी कहाँ चैन से रह सकते थे। उनके भी जीवन का मानो सुख चैन सब खत्म हो गया था। तलाक होने में 2 साल लग गए थे और यह 2 साल पूरे परिवार के लिए बहुत भारी थे क्योंकि बेटी तो दुखी थी ही, लेकिन बेटी को देख देख कर परिवार वाले और ज्यादा दुखी होते थे क्योंकि कुछ कर भी नहीं सकते थे। उसे समझाते भी तो क्या, उस पर किसी बात का कोई असर ही नहीं होता था। रेखा बहुत परेशान थी। उसका तो जैसे दुनियादारी और शादी से मन ही उठ गया था। वह बस खुद में ही रहती थी, ना ज्यादा बाहर जाना उसको पसंद था, ना दोस्तों से मिलना जुलना, ना हंसी ठिठोली करना। वो एकदम अकेली रहती थी।
रीना जी और उसके पति रात दिन बस यही सोचते थे कि अब काश कोई ऐसा लड़का मिल जाए जो हमारी बेटी के मन में फिर से जीने की उमंग जगा सके और इसका दोबारा घर बस जाए। वे रेखा के लिए लड़का देखते रहे, लेकिन वो शादी के लिए तैयार नहीं थी। जब भी रीना जी और उनके पति उसे समझाने की कोशिश करते थे, तो रेखा बोलती थी कि अगर शादी से मुझे सुख मिलना होता तो क्या पहली शादी से नहीं मिलता। मुझे अब दोबारा शादी नहीं करनी। एक दिन भगवान ने रीना जी और उनके पति की दुआएं सुन ली और एक बहुत अच्छा लड़का उनकी बेटी से शादी करने के लिए भी तैयार हो गया था। लड़का कुंवारा था, फिर भी उससे रेखा बहुत ज्यादा पसंद आ गई थी और सब कुछ जानते हुए भी वह उसे अपनाने के लिए भी तैयार हो गया था। बहुत समझ जाने के बावजूद रेखा नहीं मानी। थक हार कर सबने उम्मीद भी छोड़ दी थी कि अब शायद बेटी की जिंदगी कभी नहीं संवर पाएगी, पर अपने माँ बाप को इतना हताश और निराश देखकर रेखा ने एक बार सोचा कि मैं अपने जीवन में आए दुख के कारण अपने परिवार को और खास करके अपने माता पिता को इतना दुखी नहीं देख सकती, और उसने शादी के लिए आखिरकार हाँ कर दी। शादी तो दोनों की फिर हो गई और रेखा अपने ससुराल चली गई। रीना जी और उनके पति तो ये सब देखकर बहुत खुश थे, बस यह दुआ कर रहे थे कि अब उनकी बेटी जल्द से जल्द ससुराल में सेट हो जाए और अपने पुराने दर्द को भूलकर नई जिंदगी की वो शुरुआत खुशी खुशी कर सके। तभी जाकर वो पूरी तरह निश्चिंत हो पाएंगे। पहले अनुभव के कारण रेखा ससुराल में भी बहुत डरी डरी रहती थी। उसका पति बहुत समझदार था। वह जानता था कि अपने अनुभव के कारण रेखा उस पर और शादी पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर पा रही है। वो डरती है, इसलिए उसने रेखा को वक्त दिया और हमेशा उसे खुश करने की कोशिश करी। वो उससे बहुत प्यार करता था। इस बार रेखा की किस्मत बहुत अच्छी निकली, क्योंकि उसका पति बहुत अच्छा था, पर उसके ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे और उन्होंने भी उसे पूरा प्यार और सम्मान देने की कोशिश की, ताकि वह अपना पुराना दुख भुला सके और ससुराल में सबके साथ अच्छे से घुल मिल सके। धीरे धीरे रेखा भी अपने ससुराल में सेट होने लगी और वो भी खुश रहने की कोशिश करने लगी। सिर्फ कोशिश ही नहीं, वो सच में खुश रहने लगी। अब वह फिर से हंसने बोलने लगी थी। उसमें जीवन जीने की उमंग दोबारा जाग रही थी और अब उसके चेहरे पर एक नई रौनक दोबारा लौटने लगी थी। जब रीना जी और उनके पति ने रेखा का नया रूप देखा, उसे हंसी ठिठोली करते हुए देखा, खुश रहते हुए देखा, तब जाकर उसके मन का दुख खत्म हुआ और उनको तसल्ली हुई कि अब उनकी बेटी वहाँ पर बहुत खुश है और इसी बात से अब वे लोग भी बहुत खुश रह पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली नई कहानी की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती है। तो चलिए दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अपनी आने वाली एक और नई कहानी के